स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। तो आज वापस से आ चुके हैं हम फुटवेयर सेक्टर के बहुत ही बेहतरीन ब्रांड यानी कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड के ऊपर। तो जानेंगे लॉन्ग टर्म में आपका क्या विज़न रहना चाहिए, स्टॉक में क्या पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको एक एक करके। और देखिए सारी चीज़ें जेन्युइन होती है इस चैनल पर, आपको कोई भी फेक न्यूज़ या फेक टारगेट्स यहाँ पर नहीं बताए जाते। तो सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। उससे पहले देख लेते हैं हम कंपनी का आज का परफॉर्मेंस यानी स्टॉक का आज का परफॉर्मेंस। तो देखिए मार्केट खुलते ही सुबह के टाइम हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है पहले तो शेयर में, उसके बाद देखोगे आप तो 10 बजे से पहले एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी ऊपर के लेवल पे, यानी प्रीवियस क्लोजिंग जहां दी थी उसी के लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था लगभग 1-1:30 बजे तक। उसके बाद देखिए 2 बजे से पहले हमें अच्छी खासी रैली बनती हुई नज़र आती है शेयर में देखिए, और उसके बाद सस्टेन करता है ऊपर के लेवल पे, कंसोलिडेट करता है और उसके बाद मार्केट में हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। शेयर में भी ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है, लगभग देखा जाए तो 1-1.5% के आसपास के रिटर्न से, जो कि पॉजिटिव है आज का दिन के हिसाब से। देखा जाए 456 की क्लोजिंग है, तो आज का दिन हमें अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है स्टॉक में। तो चलिए देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, थोड़े से नंबर्स देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है पहले, उसके बाद करेंगे बात क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करेंगे कंपनी की मार्केट कैप से। तो कंपनी की मार्केट कैप जो है अब तो 13,848 करोड़, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। स्मॉल कैप में देखिए 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपने स्मॉल कैप में एंट्री ली है, स्मॉल कैप के शेयर में एंट्री ली है, तो आपको प्रेशर झेलना आना चाहिए। किस तरह का प्रेशर, देखिए जब कोई स्टॉक में बुरी खबर आ जाए तो ये दिन में, ठीक है, एक दिन में 5 से 10% गिर सकते हैं। और वहीं सेम अगर कोई अच्छी खबर आ जाए तो ये 10 से 15% एक दिन में ऊपर भी भाग जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर में एंट्री लेनी है, ठीक है, अगर आपको ये प्रेशर्स झेलने आते हैं। और बात करेंगे स्टॉक पीई की, तो देखो आप 162 का स्टॉक पीई है। अगेन करना चाहूँगा, ऊपर के लेवल पे पहुँच गया, यानी स्टॉक पीई महंगा हो गया है, स्टॉक हमें थोड़ा सा महंगा देखने को मिला है। और बुक वैल्यू देखा 15 रुपये 70 पैसे की। अगेन इसमें भी कहना चाहूँगा बुक वैल्यू भी हमें बहुत ही नीचे देखने को मिली है। इस बुक वैल्यू के हिसाब से स्टॉक महंगा हो चुका है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको मैं रिलैक्सो के दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखोगे रिलैक्सो की बुक वैल्यू है 70 रुपये की, यानी 70 रुपये 80 पैसे की बुक वैल्यू है। और देखा जाए तो स्टॉक अभी 956 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अगेन कहना चाहूँगा स्टॉक पीई देखोगे आप तो 123 का इसका स्टॉक पीई देखने को मिलता है। तो देखिए इस सेक्टर में हमें ये चीज़ें दोनों देखने को मिलती हैं, यानी ऊपर के लेवल पे रहती ही रहती है। तो इसे आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, बुक वैल्यू और स्टॉक पीई। और बात करेंगे देखिए आरओसीई की, तो आप देखोगे तो 31.9% का है, आरओई देखोगे तो 29.5% का है, जो कि अच्छे देखने को मिलते हैं। और फेस वैल्यू आप देखोगे तो 5 रुपये की फेस वैल्यू देखने को मिलती है। अगेन कहना चाहूँगा स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन इसमें अभी होने बाकी है, यानी आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी आगे देखने को मिल सकते हैं। और देखिए ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये सारा रिलैक्सो का है। रिलैक्सो कौन है, अगेन कहना चाहूँगा देखिए फुटवेयर सेक्टर का लीडर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारा, देखोगे आप तो रिलैक्सो है, उसके बाद बाटा इंडिया है और उसके बाद कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड है। देखा जाए तो रिलैक्सो ऑलरेडी मल्टी बैगर बन चुका है, इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे दिए। और बाकी बाटा इंडिया मुझे कुछ खास स्टॉक नहीं लगता। उसके बाद देखिए हमारा जो कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और कंपनी जिस हिसाब से, ठीक है, ग्रो कर रही है उस हिसाब से तो आने वाले टाइम में आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो देखिए नंबर्स और फिगर्स सारी चीज़ें बता देती हैं क्या कंपनी अच्छा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, तो जितने भी नंबर्स और फिगर्स देखेंगे देखने को मिलेंगे ये सारे इन करोड़ होंगे। तो मार्च 2021 से लेके हमारे पास सितंबर 2022 का टोटल डाटा है। तो देखा जाए तो मार्च 2021 में 309 करोड़ की सेल्स थी, फिर आपको गिरावट देखने को मिली 156, फिर अब थोड़ी सी बड़ी 273, फिर देखो मैसिव जंप। देखिए यहाँ से कंपनी ने रिकवरी दिखाई। देखिए आपको पता है कि 2020 और 21 में हमें लॉकडाउन देखने को मिला, जिसकी वजह से सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई थी। उसके बाद देखो आप अच्छी खासी रिकवरी दिसंबर तक हमें आती हुई नज़र आई 463।
और उसके बाद देखो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली 392, फिर 338 और अभी 333। देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको नंबर थोड़े ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी की सेल्स अच्छी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और एक्सपेंसेस भी देखेंगे, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, ठीक है। तो देखो आप 270, फिर देखो 149, फिर 218, फिर 214, फिर 346। ऊपर आप देखिए, हमेशा आपको जब भी एक्सपेंसेस देखने हैं तो आप सेल्स के साथ कंपेयर करिए। अगर सेल्स से ज़्यादा एक्सपेंसेस निकल के आ रहे तो ऑलरेडी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में निकल के आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 276, देखो 300, 219। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी अच्छे खासे रहे हैं कंपनी के। और देखिए आप ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो कहीं ना कहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हमें देखने को मिल रहा है। अब चलिए नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो देखोगे आप -9 करोड़, फिर -4 करोड़, फिर +28 करोड़, फिर देखो आप 24 करोड़, 16 करोड़, फिर 31 करोड़, फिर 15 करोड़। तो देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और देखो आप ईपीएस भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव नंबर्स है। अब चलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चेक कर लेते हैं। तो चलिए आ चुके हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो देख सकते हो आप जितने भी नंबर्स और फिगर्स है, अगेन करना चाहूँगा, सारे इन करोड़ 2018 से लेके हमारे पास 2022 तक का डाटा है। तो 2018 में कंपनी की टोटल सेल्स थी 410 करोड़, 2019 में बढ़ के हो गई 464, फिर 2020 में देखो 633 करोड़, उसके बाद देखो 21 में 711 करोड़, और उसके बाद देखो 1194, यहाँ से बहुत मैसिव जंप देखने को मिला। उसके बाद देखो 1526 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जंप देखने को मिला है और मैसिव जंप देखने को मिला है सेल्स में। एक्सपेंसेस भी देखेंगे 357, फिर 407, फिर 561, फिर 596, फिर 951, फिर 1326। तो एक्सपेंसेस भी कंपनी के अच्छे खासे ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ओपीएम देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 13%, 12%, 11%, 16%, 20%, 13%, बढ़िया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हमारे नेट प्रॉफिट निकल के आते हैं। तो देखिए नेट प्रॉफिट देखो आप तो 31 करोड़, फिर 40 करोड़, फिर 60 करोड़, और देखिए फिर गिरावट देखने को मिली 27 करोड़। और उसके बाद देखो आप तो कंपनी के और भी बेहतरीन नेट प्रॉफिट निकल के आया सीधे 109 करोड़ और अभी 85 करोड़। तो देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी अच्छा दिखा रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमें कंपनी के नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखेंगे तो 3 साल के हमें 37% देखने को मिल रही है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए अभी की कितनी 68%। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे आप तो 3 साल की 40% देखने को मिली और अभी 307% की। और देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी की 3 साल 21% और अभी लास्ट ईयर का 29%। तो चलिए अब देख लेते हैं हम कंपनी के बैलेंस शीट में रिजर्व्स कितने हैं। तो देखोगे आप अभी का डाटा देखेंगे तो सितंबर 2022 में कंपनी के पास टोटल रिजर्व थे 327 और टोटल डेट था यानी लोन था 397, ठीक है। जहाँ पर कंपनी के ऊपर रिजर्व्स भी अच्छे हैं वहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट भी हमें देखने को मिला, लेकिन डेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि देखिए जितना डेट है उसके आसपास ही कंपनी के ऊपर रिजर्व्स भी पड़े हुए हैं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। अब बात करते हैं कि कब तक हमें इसमें इन्वेस्ट रहना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगेन कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के बारे में ही बात होती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हो तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 साल टिके रहना चाहिए। अगर आपको 2 से 3 गुना अपना पैसा करना है, ठीक है, आराम से कंपनी कर सकती है और कंपनी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगेन कहना चाहूँगा कंपनी में पोटेंशियल है, ठीक है। नंबर्स और फिगर्स से सारी चीज़ें बता देती है और कंपनी का देखिए जो बिजनेस मॉडल है वो भी कहीं ना कहीं हमें ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो आप 2 से 3 साल के लिए इस स्टॉक को आराम से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें अच्छा ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि देखिए इस सेक्टर में जो रिलैक्सो है उसके बाद देखो आप तो इसी स्टॉक में मुझे पोटेंशियल नज़र आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।